एक स्विच और 241 जिंदगियां खत्म। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एयर इंडिया 171 क्रैश की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये हादसा पायलट्स की गलती से हुआ था। रिपोर्ट में कॉकपिट की बात का जिक्र भी है। एक पायलट पूछता है फ्यूल स्विच तुमने बंद किया, तो दूसरा पायलट कहता है नहीं मैंने नहीं किया। और जब तक दोनों पायलट मिलकर स्विच को ऑन कर पाते तब तक प्लेन क्रैश हो चुका था। लेकिन कहानी इतनी भी सीधी नहीं है जितनी आपको बताई जा रही है, क्योंकि जिस स्विच की हम लोग बात कर रहे हैं वो कॉकपिट के बीचों बीच होता जरूर है, लेकिन उसमें एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से अगर आपका हाथ भी लग जाए तो भी वो स्विच ऑफ नहीं होता है। लेकिन अब सुनिए असली कहानी। बोइंग के कुछ एयरक्राफ्ट में ये लॉकिंग मैकेनिज्म काम ही नहीं करता है। मतलब कि अगर गलती से भी आपने उस स्विच को टच कर दिया और वो ऑफ हो गया, मतलब कि फ्यूल बंद, मतलब कि इंजन बंद, और इंजन बंद का मतलब एयरप्लेन क्रैश। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। बोइंग की ही दूसरी प्लेन 737 मैक्स में ये रिपोर्ट पहले भी आ चुकी है और सेम स्विच 787 ड्रीमलाइनर में भी लगा हुआ है, जो एयर इंडिया प्लेन अभी क्रैश हुआ। अब सुनिए बोइंग के चालाकी। जब पहले उसे ये प्रॉब्लम पता चली तो उसने बस एक एडवाइजरी जारी किया कि भाई तुम अपना एयरप्लेन चेक कर लो, कहीं ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ तो नहीं। अब जब एडवाइजरी मैंडेटरी नहीं थी तो एयरलाइंस ने भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया। पर अगर प्लेन गिर भी जाए तो बोइंग तो यही कहेगा ना कि हमने तो बताया था, तुमने चेक नहीं किया। वाह। अब आते हैं हमारे इंडियन एजेंसी पर, यानी कि डीजीसीए और एएआईबी की रिपोर्ट पर। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना किसी सवाल का जवाब दिया गया, बस चुपचाप रिपोर्ट पब्लिश कर दी गई और कह दिया गया कि पायलट की गलती हो सकती है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये रिपोर्ट इंडिया से पहले वेस्टर्न मीडिया के पास थी। जी हाँ, जांच इंडिया में हो रहा था, पर जो रिपोर्ट थी वो वेस्टर्न मीडिया के पास इंडिया से पहले पहुंच चुकी थी। अब सोचिए वो सारी गलती एक पायलट पर डाला जा रहा है, जो कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए इस दुनिया में है ही नहीं। ना ही वो जवाब दे सकता है और ना ही खुद को बचा सकता है। सवाल सिर्फ AI 171 का नहीं है, अब सवाल ये भी है कि अगला 787 कब गिरेगा, क्योंकि ज्यादातर प्लेन्स में यही सेम प्रॉब्लम पाई गई है। और आगे से याद रखना कि इफ इट्स बोइंग आई एम नॉट गोइंग। ऐसे ही तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो के साथ।